हाय, वेलकम टू सीएसआर सेंटर। सीएसआर सेंटर ऑनलाइन ट्रेनिंग में आप सबका स्वागत है। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारे चैनल में आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हाय, वेलकम टू सीएसआर सेंटर ऑनलाइन ट्रेनिंग। लास्ट क्लास में हमने सीखा था परचेस ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर, परचेस इनवॉइस और सेल्स इनवॉइस की एंट्री कैसे करनी है। उसके साथ साथ डिस्काउंट को कैसे कैलकुलेशन करना है, डिस्काउंट कैसे देनी है और ईवे बिल की एंट्री कैसे करनी है, ईवे बिल क्यों करना चाहिए और ईवे बिल क्या होता है, हमने सीखा था। आज हम सीखेंगे परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्री। हर एक कंपनी में परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न दोनों होते हैं। उसको हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट से कहते हैं। उसकी एंट्री कैसे करनी है आज हम सीखेंगे। पहले हम देख लेते हैं हमने किससे परचेस किया है और किसको सेल किया है। बाद में हम परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्री करनी है। हमारी सभी एंट्रीज को चेक करने के लिए हमें जाना है डिस्प्ले में और डे बुक में। यहाँ आप देख सकते हो हमारी सभी एंट्रीज आपको यहाँ दिख रहा होगा। हमने किसको परचेस ऑर्डर दिया था, किससे सेल्स ऑर्डर लिया था, किससे परचेस ऑर्डर किया है हमने और किसको सेल किया है। सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। पहले हम देख लेते हैं हमने परचेस ऑर्डर दिया था कंप्यूटर ब्रांड्स को, उन लोगों से परचेस किया था हमने। इधर आप देख सकते हो कंप्यूटर ब्रांड से हमने परचेस किया है 6 लाख का। हम एंटर करेंगे, देखेंगे हमने क्या क्या प्रोडक्ट परचेस किया है। हमने परचेस किया था एप्पल मैकबुक एयर लैपटॉप का 15 नंबर और ओप्पो A15 का 10 नंबर्स। और इसमें हम परचेस रिटर्न करेंगे। एप्पल मैकबुक एयर लैपटॉप का 15 नंबर हमने परचेस किया है। 2 खराब हो गए हैं, 2 प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम 2 लैपटॉप को परचेस रिटर्न कर रहे हैं। उसकी एंट्री कैसे करनी है चलिए करते हैं। एस्केप करना है, एस्केप एस्केप, अकाउंटिंग ओचर पे जाना है। परचेस रिटर्न को हम कहते हैं डेबिट नोट और सेल को क्रेडिट नोट। परचेस हमने किया था, परचेस रिटर्न कर रहे हैं, इसीलिए डेबिट नोट पे क्लिक करना है हमें। यहाँ सप्लायर इनवॉइस नंबर हमें यहाँ डालना है 1001, एंटर करना है। सप्लायर इनवॉइस का डेट हमें यहाँ डालना है। हम किसको परचेस रिटर्न कर रहे हैं, कंप्यूटर ब्रांड्स को। परचेस रिटर्न हमेशा डेबिट नोट होता है, सेल्स रिटर्न क्रेडिट नोट। ये हमेशा आप याद रखें। एलआर नंबर आपको यहाँ लिखना है, एलआर डेट, मोटर व्हीकल नंबर, ऑर्डर नंबर नहीं है इधर, एंड ऑफ लीज सेलेक्ट करना है। किसको हम रिटर्न कर रहे हैं, कंप्यूटर ब्रांड्स कंपनी वाले लोगों को आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, देख लीजिए। इंटरस्टेट परचेस रिटर्न, यहाँ हमें सेलेक्ट करना है परचेस रिटर्न, एंटर करना है। एप्पल मैकबुक एयर लैपटॉप हमने खरीदा था 15 नंबर्स का, उसमें 2 नंबर हम रिटर्न कर रहे हैं, एंटर करना है। न्यू नंबर, हमारा परचेस ऑर्डर नंबर था 101, एंटर। ड्यू ऑन डेट 15 डेज के अंदर हमें उसकी रिप्लेसमेंट चाहिए, एंटर। गोडाउन बैंगलोर गोडाउन से हम रिटर्न कर रहे हैं। 2 लैपटॉप हम रिटर्न कर रहे हैं। एक लैपटॉप में हमने दिया था 25,000 रुपीज दिया था एक लैपटॉप को, 2 नंबर का 50,000 होता है, एंटर। एंड ऑफ लिस्ट, एंटर। यहाँ आप देख लीजिए एप्पल मैकबुक एयर लैपटॉप को हम 2 नंबर परचेस रिटर्न कर रहे हैं, 50,000 अमाउंट होता है, एंटर। एंटर करना है। ये हम लैपटॉप परचेस रिटर्न कर रहे हैं, इसीलिए ये हमें बनता है आउटपुट IGST 18%। सेलेक्ट करना है, एंटर करना है। टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया है, नहीं है तो आप कैलकुलेट कर लीजिए।
एंटर करना है, एंटर ई-वे बिल प्रोवाइड डिटेल्स इस दबाना है। यहाँ आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। रीजन फॉर इशूइंग नोट सेल्स रिटर्न, मतलब उन लोगों को वो सेल्स रिटर्न है, हमें परचेस रिटर्न है। ठीक है, आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ अदर सेलेक्ट करूंगी, एंटर। सप्लायर डेबिट नोट या इनवॉइस नंबर हमें यहाँ डालना है 1001, उन लोगों का इनवॉइस नंबर था। एंटर, इनवॉइस डेट यहाँ डालना है आपको, और कहाँ से जा रहा है, CSR सेंटर से हम रिटर्न कर रहे हैं, ये हमारी कंपनी का एड्रेस है। कहाँ जा रहा है, कंप्यूटर ब्रांड्स में रिटर्न जा रहा है हमारी परचेस, उन लोगों की एड्रेस। और ट्रांसपोर्ट डिटेल्स यहाँ आपको डालना है, डिस्टेंस कितने किलोमीटर है, ट्रांसपोर्ट आईडी, ट्रांसपोर्ट नेम नया आपको टाइप करना है, न्यू पे जाना है, यहाँ आप ट्रांसपोर्ट शिपमेंट नेम टाइप कीजिए। ट्रांसपोर्टर आईडी, व्हीकल नंबर, रेगुलर डीलर, ऑर्डर नंबर और एयरवे नंबर आपको यहाँ डालना है, डेट एंटर करना है, एंटर। नरेशन में आप लिख लीजिए आप लैपटॉप को क्यों रिटर्न कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम हुआ था और कितने नंबर्स लैपटॉप आप रिटर्न कर रहे हो, या आप नरेशन में लिख सकते हो। एंटर करना है, एक्सेप्ट, यस। अब हो गया हमारे डेबिट नोट की एंट्री। परचेस किया था 15 नंबर्स का, उसमें 2 लैपटॉप खराब हो गए हैं, इसीलिए हमने 2 लैपटॉप रिटर्न कर दिया है। अब हम और एक एंट्री करेंगे सेल्स रिटर्न की। उससे पहले हम देख लेते हैं किस किस को हमने सेल किया था। एस्केप करते हैं, डिस्प्ले में जाते हैं, डे बुक में हम इधर देख लेते हैं किसको सेल किया है हमने। राठौड़ इंडस्ट्रीज और राठौड़ कंप्यूटर्स को। राठौड़ कंप्यूटर्स को हमने सेल किया है 4 लाख का। देख लेते हैं डिटेल्स क्या क्या है। हमने डेल A26 ऑल इन वन डेस्कटॉप कंप्यूटर 5 नंबर सेल किया था, और एप्पल मैकबुक एयर लैपटॉप 5 नंबर सेल किया था। इसमें डेल A26 ऑल इन वन डेस्कटॉप कंप्यूटर 1 नंबर उन लोगों ने रिटर्न किया है हमें, ये हमें सेल्स रिटर्न है, इसको हमें एंट्री करना है क्रेडिट नोट पर। एस्केप करना है, एस्केप करते हैं, अकाउंटिंग ओचर्स, इसमें हम चलते हैं क्रेडिट नोट पे, सेल्स क्रेडिट नोट। सप्लायर इनवॉइस नंबर हमें डालना है, मतलब हमारा इनवॉइस नंबर था 203, एंटर। हमारा इनवॉइस डेट और पार्टी नेम, किससे हमें सेल्स रिटर्न मिला है, राठौड़ कंप्यूटर से। एंटर करना है, यहाँ ट्रैकिंग नंबर आपको डालना है, यहाँ ऑर्डर नंबर नहीं डालना है, एंड ऑफ लिस्ट डालना है, क्योंकि परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न को परचेस ऑर्डर नंबर नहीं होता है, सेल्स ऑर्डर नंबर नहीं होता है, सेल्स इनवॉइस नंबर और परचेस इनवॉइस नंबर होता है। मोर टाइम्स ऑफ पेमेंट, कितने दिनों के अंदर हमें रिटर्न करना है, कितने दिनों के अंदर वो लोग हमें पेमेंट करेंगे। टर्म्स ऑफ डिलीवरी, एड्रेस आप देख लीजिए, ये इंटरस्टेट सेल्स रिटर्न है, हमने केरला को सेल किया था, वहां से हमें एक कंप्यूटर रिटर्न आ रहा है, ये इंटरस्टेट सेल्स रिटर्न। एंटर करना है, यहाँ हमें सेलेक्ट करना है सेल्स रिटर्न, एंटर। यहाँ हमें नेम ऑफ द आइटम सेलेक्ट करना है, डेल A26 ऑल इन वन डेस्कटॉप कंप्यूटर वो लोग हमें रिटर्न कर रहे हैं 1 नंबर। एंटर करना है, न्यू नंबर 203, हमारा इनवॉइस नंबर डाल दीजिए, ड्यू ऑन। हमें उन लोगों को 15 डेज के अंदर या 30 डेज के अंदर एक कंप्यूटर रिप्लेस करना है। एंटर करना है, बेंगलुरु गोडाउन से हम भेज रहे हैं उन लोगों को एक कंप्यूटर, क्वांटिटी 1 डेस्कटॉप कंप्यूटर। 1 डेस्कटॉप कंप्यूटर हमने उन लोगों को बेचा था 35 रुपीज 1000 में। एंटर करना है, एंटर, एंड ऑफ लिस्ट, एंटर, और एक एंटर। यहाँ हमें सेलेक्ट करना है टैक्स, इनपुट IGST @ 18%। इनपुट IGST इसलिए
हमने सेल किया था तब वो आउटपुट टैक्स हुआ था। अब सेल्स रिटर्न हो रहा है, वापस हमें रिटर्न गुड्स आ रहा है, इसीलिए ये होता है इनपुट आईजीएसटी 18%। हमें सिलेक्ट करना है इनपुट आईजीएसटी 18% का। टैक्स होता है 6,300 रुपीज। एंटर करना है, एंटर। प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स, नो। नरेशन में आप लिख लीजिए कितने नंबर आपको सेल्स रिटर्न हो रहा है और क्यों हो रहा है, डेस्कटॉप कंप्यूटर में क्या प्रॉब्लम था और आप कितने दिनों के अंदर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर रिप्लेस कर रहे हो उन लोगों को। आपको ऐसे लिखना है नरेशन में, एंटर दबाना है, बाद में एक्सेप्ट करना है। अब यहाँ कंप्लीट होती है हमारी सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न की एंट्री। परचेस रिटर्न इज ए डेबिट नोट, सेल्स रिटर्न इज ए क्रेडिट नोट। हमेशा याद रखिए आप इस बात का, ठीक है। अब तो परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न कंप्लीट हो गया है। अब हम सीखेंगे इसके अल्ट्रेशन कैसे करनी है। मतलब आपने परचेस इनवॉइस की एंट्री कर लिया है, सेल्स इनवॉइस की एंट्री किया है और क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न सबकी एंट्री कर लिया है आपने। कुछ उसमें चेंजेस करना है, कुछ अल्टर करना है, या कुछ गलती से हो गया है एंटर, वो इनवॉइस कैंसिल हो गया है या रिजेक्ट हो गया है, उस इनवॉइस को हमें डिलीट करना है। कंपनी में कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम एक इनवॉइस बनाते हैं 2 या 3 प्रोडक्ट के लिए, टाइम पर वो प्रोडक्ट हम डिलीवर नहीं कर पाते। उसमें 3 प्रोडक्ट है, 2 ही प्रोडक्ट हमने डिलीवर किया, इनवॉइस हमने बनाया था 3 नंबर का। तब हम क्या करते हैं, वो इनवॉइस को कैंसिल करके, रिजेक्ट करके दूसरा इनवॉइस, सेम इनवॉइस नंबर पे दूसरा इनवॉइस बनाएंगे सिर्फ 2 प्रोडक्ट का। इस तरह से कभी कभी हो जाता है। तब हमें क्या करना है, उसी इनवॉइस पे आप अल्ट्रेशन कर सकते हो, नहीं तो उस इनवॉइस को डिलीट करके दूसरे इनवॉइस क्रिएट कर सकते हो। ऐसे आप टैली में कर सकते हो। तो चलिए बैक चलते हैं, एस्केप करते हैं। हमें जो एंट्रीज हम करते हैं उसको हमें देखने के लिए हमें जाना है डिस्प्ले में और डे बुक में। अब आप देख रहे होंगे हमारे सारे एंट्रीज जो हमने किया है वो डे बुक में हमें दिखता है। इसमें आप क्या अल्टर करना चाहोगे कर सकते हो। हम चलते हैं राठौड़ कंप्यूटर्स, जो हमने क्रेडिट नोट किया था उसे एंटर करते हैं, देखते हैं ये हमारे सेल्स रिटर्न थे। 1 नंबर जो डेल A26 ऑल इन वन डेस्कटॉप कंप्यूटर उन लोगों ने हमें रिटर्न किया है, वो कुछ खराब हो गया है, ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उन लोगों ने हमें रिटर्न किया है। उन लोगों को हमें नया कंप्यूटर भेजना है, तो इसको हम एडिट करते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ 1 नंबर के बदले आप 2 नंबर कर सकते हो। इनपुट आईजीएसटी, यहाँ टैक्स आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है कैलकुलेट करके, या आप खुद कैलकुलेट करके यहाँ डाल सकते हो। प्रोवाइड जीएसटी वे बिल डिटेल्स, नो। अगर आप एंटर करना चाहेंगे तो इधर एंटर कर सकते हो। नरेशन में आप लिख सकते हो क्यों उन लोगों ने आपको सेल्स रिटर्न किया था, अब कितने दिनों के अंदर उन लोगों को रिटर्न कर रहे हो, कंप्यूटर डिलीवरी कर रहे हो, 2 नंबर, ऐसे आप इसमें लिख सकते हो, इसमें अल्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, मुझे इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, मैं इसलिए एस्केप करती हूँ, एस्केप। अब हम चलते हैं और एक इनवॉइस पे, राजेश कंप्यूटर्स, उसको हमने सेल किया था। राजेश कंप्यूटर सेल्स अकाउंट में मैकबुक प्रो 16 इंच 2019 का वो लैपटॉप था, वो हमने सेल किया था उन लोगों को। SGST 9% और CGST 9%। टोटल हमारा अमाउंट हुआ था 2,95,000। कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये इनवॉइस कैंसिल हो गया है। हमने टाइम पर उन लोगों को प्रोडक्ट की डिलीवरी नहीं किया है, या 5 नंबर के लिए उन लोगों ने ऑर्डर दिया था, हमने सिर्फ 4 नंबर ही डिलीवर किया है उन लोगों को, या कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम नहीं कर पाए, इसीलिए हमने उस इनवॉइस को कैंसिल कर दिया है। अब हमें इस इनवॉइस को डिलीट करना है। अगर आप इसे इनवॉइस में चेंजेस करना चाहते हैं तो एडिट करके, अल्टर करके इसमें 4 नंबर कर सकते हो आप। एंटर करना है,
हमारा डिलीवरी नोट था 500। यहाँ सारी एंट्रीज आपको भरना है। डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर 500, डिस्पैच थ्रू CSR सेंटर से राजेश कंप्यूटर जा रहा है। बिल ऑफ लोडिंग RR नंबर यहाँ लिख सकते हो। मोटर व्हीकल नंबर, अगर उन लोगों ने आपको सेल्स ऑर्डर दिया है तो यहाँ सेल्स ऑर्डर लिख सकते हो। मोर टर्म्स ऑफ पेमेंट, कितने दिनों के अंदर उन लोगों को हमें पेमेंट करना है, हम कितने दिनों के अंदर गुड्स की डिलीवरी कर रहे हैं, टर्म्स ऑफ डिलीवरी एंटर करना है। इधर आप बायर डिटेल्स एक बार देख लीजिए, एंटर करना है। सेल्स अकाउंट, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं, यहाँ आप सेल्स @18% भी सिलेक्ट कर सकते हो, एंटर करना है। मैक प्रो बुक, एंटर। यहाँ नॉट अप्लीकेबल सिलेक्ट करना है। अगर उन लोगों ने सेल्स ऑर्डर दिया था आपको, सेल्स ऑर्डर की एंट्री आपने टैली में की होगी, तब आप यहाँ ऑर्डर नंबर सेलेक्ट कर सकते हो। हम बैंगलोर गोडाउन से भेज रहे हैं, 4 नंबर्स हम भेज रहे हैं। पहले 5 नंबर था, अब मैं उसे एडिट कर रही हूँ। एंड ऑफ लिस्ट, एंटर। यहाँ आपको टैक्स कैलकुलेट करके डालना है। SGST 9% और CGST 9% का टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड हो गया है, आपको करने की जरूरत नहीं है। एंटर करना है, एंटर, एंटर। प्रोवाइड GST E-way बिल डिटेल्स, अगर आपके पास E-way बिल है, उसकी एंट्री करना चाहोगे आप तो यहाँ यस दबा के कर सकते हो, नहीं तो नहीं। मैं यहाँ नो दे रही हूँ, एंटर करना है। नरेशन में आप लिख सकते हो उन लोगों की परचेस ऑर्डर नंबर क्या था, आप कितने दिनों के अंदर प्रोडक्ट की डिलीवरी कर रहे हो, ऐसे आप नरेशन में लिख सकते हो। बाद में एंटर करना है, एक्सेप्ट, एंटर। अब हो गया हमारे राजेश कंप्यूटर की जो सेल किया था हमने, सेल्स इनवॉइस के अल्ट्रेशन हो गया है। अब हम इस इनवॉइस को डिलीट करेंगे, ये हमें नहीं चाहिए, इस इनवॉइस को हमने कैंसिल कर दिया है। एंटर करेंगे। हमें डिलीट करने के लिए दबाना है Alt D, Alt D फॉर डिलीट हमारी लेजर क्रिएशन। यह आपको पूछ रहा है डिलीट करना है या नहीं। अगर आप इसे डिलीट करना चाहोगे तो एंटर की दबा सकते हो या कीबोर्ड से Y की भी दबा सकते हो। अगर डिलीट नहीं करना है तो नो पे क्लिक कीजिए या कीबोर्ड से N की आप दबा सकते हो। मैं यहाँ एंटर दबा रही हूँ, मुझे ये इनवॉइस नहीं चाहिए। तो आप इस लिस्ट में यहाँ देख लीजिए, राजेश कंप्यूटर जो हमने सेल किया था वो इनवॉइस को हमने डिलीट कर दिया है। ठीक है, इस तरह से हमने जो भी क्रिएट किया था डिस्प्ले और डे बुक में देख सकते हैं, और यहाँ आके हम उसके अल्ट्रेशन और डिलीटिंग कर सकते हैं। अब आपने सीख लिया है डेबिट नोट की एंट्री कैसे की जाती है और क्रेडिट नोट की एंट्री कैसे की जाती है, और उसकी अल्ट्रेशन और उसकी डिलीटिंग कैसे की जाती है, आपने जान लिया है। और आगे नेक्स्ट इसकी पेमेंट कैसे करनी है, रिसीव कैसे करना है, मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में।